तो शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो हमारे एक व्यूअर के कमेंट पर है जो बहुत समय समय कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम भी कहीं जॉब करते हैं, कहीं पर लेक्चर में जाना होता है, कोई बुला लेता है तो मदद के लिए समझिए या फिर क्लास के लिए समझिए, फिर ऊपर से फैमिली हमारे पास होती है। तो सबको मैनेज करते करते कभी कभी आपका जो वीडियो होता है बहुत ही देर तक पहुंचता है। और आप कमेंट को अगर देखें तो आगे बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है वो कमेंट, बहुत समय से इनका बातचीत समय चल रहा था और कुछ चीजें हैं जो इन्होंने पता करने के लिए बोली है कि टेली पे पोर्टल पे कुछ बिल है लेकिन टेली में ये ढूंढना है। मतलब पोर्टल में दिख रहा होगा तो टेली में नहीं दिख रहा होगा, टेली में दिख रहा हो तो पोर्टल में नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप वी लुकअप का यूज करना चाहते हैं और ये पैट पोर्टल का भी जिक्र हुआ है कैसे मिलाएं यहाँ पे। और आपका आपने इस पर डिटेल में वीडियो बनाने का जिक्र हमें किया हुआ है। तो मैटर टेली पर आते हैं। देखिए, अगर आज आपको मैं जो बातें बताने वाला हूँ जिसने कमेंट किया है उसके लिए मैं क्लियर बता दूं कि आपको आपके तरीके से आंसर नहीं मिल पाएगा। ये मैं क्लियर बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि आपको जैसे आंसर चाहिए तो पहले कुछ सवाल हैं, कुछ मैटर्स हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपको डिटेल में आंसर चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टाइम में एंट्री करते हो, छोटे मोटे मतलब बिना किसी रूल को फॉलो करते कुछ एंट्री करते हो, तो आपको खासा दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होने वाली है, जिस कारण से आपका आंसर परफेक्ट तरीके से नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ प्रोसेस बनाता हूँ तो याद रखिएगा टेली में हमेशा आपका जो प्रॉब्लम होगा मेरे प्रॉब्लम के विपरीत होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देखते जाएं और कुछ सवाल हैं उसका जवाब अगर आपके आंसर में हाँ में आते हैं तो आप जो मेरे से सवाल की हो डिटेल वाइज जैसा वाइज वो पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये जो आंसर ना की कैटेगरी में आता है तो आपको जो जवाब जो मिलने वाला है वो बेहतर नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ चीज सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीज समझनी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें हैं जो जाननी परखनी पड़ेगी, तब जाके कुछ चीजें आपके पास आंसर सही तरीके से आ सकती है। तो पहले हम ये देखना चाह रहे हैं, वीडियो पर आते हैं। अब फिर से एक टैगलाइन, जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक चीज समझिएगा, अगर इसमें बताया गया प्रोसेस का आंसर आपका हाँ में आता है तो आपसे प्रॉब्लम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। हम क्लियर बताना चाह रहे हैं जो है रियलिटी में, बेकार में आपके मन को हम ये नहीं बोले कि देखो हमने ये देखा और हमें आंसर नहीं मिला, ये आप मत कहिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी है, सही तरीके का नॉलेज है और सही प्रोसेस को आप समझते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए किसी विशेष टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मिशन तो यही है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से कहीं जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, तो आपको किसी की जरूरत पड़े ही नहीं, यहाँ तक कि हमारी जरूरत भी ना पड़े। हम यही चाह रहे हैं। तो पहले कुछ चीजें हैं, प्रैक्टिकल के अनुसार क्वेश्चन है तो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे सेटअप है और मैं परचेस की एंट्री करके रखा हूँ, क्या मैं इस परचेस की एंट्री को डिलीट करना चाहूंगा। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। सबसे पहले तो आप जो कमेंट किए थे या जो व्यूअर है वो जवाब दीजिएगा कि आप जब सामान खरीदते हो तो क्या आप परचेस ऑर्डर देते हो। क्या आप परचेस ऑर्डर देते समय जो दी गई सभी जानकारियों को राइट तरीके से फिलअप करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फिलअप क्यों नहीं किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परचेस ऑर्डर करते समय फिल करते हैं या नहीं करते हैं। एड्रेस वाइज, फिर ऑर्डर नंबर्स। सवाल यहीं से शुरुआत हो रही है कि आप क्या सामान परचेस ऑर्डर में परचेस करते हो क्या। मतलब परचेस, पहले परचेस ऑर्डर दो फिर आगे का प्रोसेस हो, ये आप करते हो क्या, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। फिर अगर कोई भी आप ब्लेजर बनाते हो तो उसे इस प्रकार के डिटेल में आप शामिल करते हो क्या, क्योंकि आप 3.0 चला रहे हो टैली, तो इसमें कुछ ये चीजें आती हैं, ये सब चीजें आती हैं, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे सब चीज मेरा सिर्फ जीएसटी एप्लीकेबल है, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जीएसटी हमारा एप्लीकेबल है और मैंने कुछ भी नहीं दिया है। और फिर भी मेरा जो जीएसटी है ये परसेंट कैलकुलेट कर रहा है कि आपको इस तरीके का डीपली नॉलेज भी है। बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो, चीजें ये है कि देखो गलती कहाँ पर है पता करने के लिए आपको टेली में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक हिस्से में जाके देखना पड़ेगा क्या है। अगर आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पे जीएसटी कोई भी डिटेल फिलअप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। फिर सवाल वही है कि आप परचेस ऑर्डर में सामान परचेस करते हो, क्योंकि परचेस ऑर्डर में सामान परचेस करने के बाद आपको रिसिप्ट नोट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या आप रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हो। और अगर ये सब क्या है ऐसा लग रहा है तो आपको ध्यान में रखिएगा, अगर ये सब चीज क्या है ऐसा लग रहा है, चाहे कमेंट कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, अगर आप में से किसी एक को भी ऐसा लग रहा है ये सब क्या है, तो ध्यान में रखिएगा कि आप जो कमेंट किए हो या जो चीज इस वीडियो को देख पढ़ के आप आके देखना चाह रहे हो उसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बात बुरी लगेगी, आंसर नहीं मिलना है तो आप वीडियो क्यों बना रहे हो। तो मेरा जो वीडियो है वो आंसर देने का नहीं होता है, आंसर तक पहुंचाने का होता है। जब भी कोई आप वीडियो देखते हो तो उसमें एक समस्या होती है, उस आंसर तक कैसे पहुंचे, कैसे आप सोल्यूशन निकालो, इसके तरीके पर है। मैं कोई कोर्स नहीं लेता, न किसी के कोर्स की पढ़ाई करवाता हूँ यूट्यूब पर, ऑफलाइन अलग बात है। तो यहाँ पर हम आपको वो टूल देते हैं, वो नॉलेज देते हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ब खुद निकाल सको। किसी भी पर्सन की इतनी सी भी किसी की जरूरत आपको ना पड़े। आप इस काबिल बन जाओ कि आप डेली से पैसा कमाओ, घर चलाओ। और हम किसी को डिपेंडेबल बनाने की कोशिश नहीं करते, यानी हम अपने पर भी
यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी नहीं कहते कि हमारे वीडियो को देख देख कर ही आप सारा काम करिए। हम तो कहते हैं कि वीडियो को देखिए, सीखिए और पैसा कमाइए, डिपेंडेबल ना बनिए। तो हम आपको डिपेंडेबल नहीं बनाते। तो फिर सही बात है, परचेस से आपने सामान परचेस किया है क्या, परचेस ऑर्डर देखिए, क्योंकि परचेस ऑर्डर के बाद आपका रिसिप्ट ऑर्डर आना जरूरी है। सब क्या है कैसे है, तो इसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हो कि क्यों है कैसे होता है। क्योंकि देखो, परचेस ऑर्डर के बाद आप रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट ऑर्डर में आते हो और ये इंटर करते हो, तो आप कुछ ध्यान में देखोगे वहां पे कुछ चीज फिलअप था, कुछ चीज यहाँ पे फिलअप की गई है। और ये सब क्या है कैसा है क्यों है, ये हर चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो भी मेरा जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। तो आपको क्या, परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट ऑर्डर या इस प्रकार की एंट्री को आप पॉसिबल करते हो क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं कुछ प्रोसेस दिखाना चाहूंगा कि आप जब सामान परचेस करते हो, जैसे कि मैं बिल नंबर डाल दिया और व्यक्ति का नाम मैंने लिख दिया, तो उसके बाद आप ऐसा एंट्री करते हो क्या कि रिसिप्ट नोट का नंबर एंटर करिए तो बाकी सब ऑटोमेटिक आपका फिल होता है क्या, आप इस प्रोसेस के साथ कोई एंट्री करते हो क्या। जो वीडियो देख रहा है, जिसने कमेंट किया है, उनसे सवाल है, इसका सवाल का जवाब अपने आप को दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, जिसके कारण आपके टेली में आपका आंसर नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पर एंट्री हुई है। अब सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट इसको परचेस में एंट्री क्यों नहीं की गई है। अगर ये एंट्री डायरेक्ट परचेस में क्यों नहीं की गई है, एक प्रोसेस को फॉलो क्यों किया गया, क्योंकि यही एक प्रोसेस है, उसके बीच एक और प्रोसेस है। इस रिसीव नोट और परचेस के बीच एक और प्रोसेस है जिसका मैं जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, जिसको हम रिजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको इस परचेस के पूरे प्रोसेस के बारे में पता है कि नहीं। अगर परचेस के बारे में नहीं तो सेल्स के बारे में तो याद रखिए, क्या आपको टेली के सारे प्रोसेस के बारे में पता है। क्या आप इस लायक हो कि आप टेली के हर एक प्रोसेस के बारे में जानते हो, कम से कम परचेस और सेल्स, क्योंकि आपका जो जीएसटी का मैटर इसी से संबंधित है और इसी का जो एरर है वो आपके सामने आ रहा है। तो अगर सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया परचेस में और इसमें जितने प्रोसेस बताया है और इसका आंसर ना है, तो आपको ये वीडियो देखने का मतलब नहीं है, पहले तो सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद ही आपको आगे का आंसर मिल पाएगा। तो पहले तो देखिए कि आपका अगर सवाल ये है, इसमें से कोई भी सवाल आप उठा लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आप लेना चाहो। ये जो सवाल है कि टेली पे है लेकिन पोर्टल पे नहीं है, तो इसका सीधा सीधा रीजन ये है कि आपने अगर एंट्री यहाँ पे गलत की है और उस एंट्री को टेली जीएसटी पोर्टल पर फिलअप किया है, तो आपका प्रोसेस अगर गलत है तो टेली जो है वो आपको फाइन, सॉरी, गवर्नमेंट आपको फाइन लगाते हुए आपके एंट्री को क्यों डिस्प्ले करेगा, क्यों दिखाएगा, अगर आपका एंट्री प्रोसेस से गलत है। कुछ भी गलत हो सकता है उसमें। आप सामान कहीं बाहर से मंगा रहे हो, सीजीएसटी में उसकी एंट्री कर दी हो कि जबकि आईजीएसटी लगना चाहिए, आपका जीएसटी नंबर दो लोग का एक ही जैसा है, दो अ, व्यक्ति हैं जिनसे आप सामान परचेस किए हो, दोनों का नाम सेम होने के कारण आपने जीएसटी नंबर दोनों एक ही डाल दिया है, ये भी मैटर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जो माफ करिएगा, थोड़ा सा कुछ मैटर आ गया था यहाँ पे। चलो वहीं पर हम जहाँ पे हैं वहीं पर ही, कहीं आगे हाथ आगे नहीं बढ़े हैं। तो बात वही है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए नहीं करते हुए आपको समझना पड़ेगा। ये परचेज का प्रोसेस है, सेल्स का प्रोसेस है और बहुत सारे और डील के साथ प्रोसेस है। क्योंकि मैचिंग ना करने के पीछे गवर्नमेंट को अगर सही तरीके से एंट्री नहीं दिखाई देगी, या फिर देखिए, परचेस की मैं टारगेट को इसलिए लिया हूँ क्योंकि देखिए सेल्स की ऐसी एंट्री है जिसको आप रिपोर्ट देख सकते हो और देखने के बाद आपको पता भी चल जाएगा, टेली में देखोगे कि यार इसका जीएसटी फिलअप नहीं हो पाया था, तो आपने फाइन लगा के उसका जीएसटी आप फिलअप कर सकते हो सेल्स की एंट्री के दौरान। लेकिन परचेस एक ऐसी एंट्री होती है जिसका फिलअप आपका सप्लायर करता है और आपके जीएसटी पोर्टल में दिखता है। अगर उसने जीएसटी जीएसटी नहीं भरा है, उस सामान का जीएसटी फिलअप नहीं करवाया है, तो आपका रिपोर्ट कैसे मैच करे। इसलिए मैंने परचेस को यहाँ पे टारगेट लेकर बनाया है कि आपने यहाँ पे एंट्री कर दी है और आप यहाँ चेक कर रहे हो कि ये अमाउंट आना चाहिए और जीएसटी पोर्टल में नहीं आ रहा है, सामने वाले ने भरा ही नहीं है, फिलअप ही नहीं करवाया, उसका मिस प्रिंट हो छूट गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हो सकते हैं और इतने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी आपने कमेंट किया है, जो व्यूअर देख रहे हो, आपको आपकी एंट्री का पूरा डीपली नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एग्जांपल है जो मैंने अभी प्रोसेस को समझाया है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल लगना है, ये सब चीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखनी है जो आपको एक प्रोसेस के साथ फॉलो करना चाहिए। तो आपके जीएसटी में आपको सही रिपोर्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको आपका पोर्टल में सही रिपोर्ट देखने को मिलेगा, अगर सामने वाले व्यक्ति ने, खासकर जीएसटी के दौरान, सेल्स के दौरान, सॉरी परचेस के दौरान, अगर उसने जीएसटी फिलअप किया है तो आगे हम लेने वाले हैं कि देखिए, पहले तो आप एक काम करिए कि आपकी जो एंट्री है उससे आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरी एंट्री है ये 100% सही है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी एंट्री गलत है तो आपका रिपोर्टिंग भी गलत ही होगा। उसके बाद आपको आगे क्या काम करना है, आगे काम करना है तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाले हैं जिसमें हम समझने वाले हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम लेने वाले हैं और देखेंगे कि वी लुकअप का कैसे हम यूज करें, और इसके बाद आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, अगर आपकी एंट्री बेहतर है, आपके पोर्टल में कुछ गड़बड़ी है, तो पोर्टल से डाउनलोड कैसे करते हैं इसके बारे में अगर आपको समझना है, तो ये जो साइट है, आप जानते होंगे इसके बारे में, ये पूरा दिया हुआ है। आपको इन सब का भी नॉलेज होना जरूरी है कि ये टू ए क्या है, ये सब सब चीजें जितने भी आप चीज देखना चाहो, इसमें पूरा प्रोसेस तरीके से समझाया गया है।
कैसे उसे कहाँ जाते हैं, कहाँ क्लिक करना होगा, कैसे क्लिक करना होगा, सब चीज आपको डिटेल वाइज मिलेगा। पूरा ट्यूटोरियल भरा हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के लिए। आप इसमें जाकर आप अच्छे से पढ़िए, इन सबका नॉलेज लीजिए, कहाँ से कैसे रिपोर्ट निकालते हैं, जो भी है आप इसी तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे। अब देखो, अगर आप जीएसटी फिलअप कर रहे हो तो पोर्टल में लॉगिन करना, कैसे वहाँ फिलअप करते हैं, क्या करने होता है, इसके बारे में तो मैं डिटेल नहीं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आम बात हो चुकी है। फिर उसका जो रिपोर्ट निकालना है उसको भी आप लोग जानते ही होंगे। रिपोर्ट निकालने के बाद वी लुकअप का क्या काम है उसे हम देख लेते हैं। तो आपने जो कमेंट किया था और जो व्यूअर देख रहे हैं उन सबके लिए दो चीज कंपलसरी हो जा रही है। पहला, आपका जीएसटी एंट्री यानी आपको टेली में जो एंट्री है वो किस प्रकार है, आप बेहतर तरीके से टेली में एंट्री करना जानते हो या नहीं जानते हो, इसका पहले हमें बात समझना होगा। अब यहाँ पर ना कुछ विरोधाभास जन्म लेगा कि सर वो एक कंपनी है जो कोई परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये ऑर्डर दुनिया ऑर्डर फॉलो नहीं करते, बस परचेस में एंट्री कर देती है, सेल्स में एंट्री कर देती है, ये कर देती है, फिर भी सर उसका जीएसटी रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है, काम अटकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ध्यान में रखिएगा, कंपनी का लेवल भी तो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप कंपनी का लेवल और टर्नओवर बढ़ाइए ना, आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो ही करने पड़ेंगे। जैसे आप गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएंगे, इसके टर्नओवर बढ़ रहे हैं, तो वो आपके जांच पड़ताल में लग जाएंगे। और अगर देखेंगे कि उनका तो काम ही है कि गलती निकालना, एक छोटी सी गलती निकालना, फाइन निकालना और पैसे खाना, तो समझना पड़ेगा कि बड़े लेवल पर सही एंट्री होना जरूरी है। कम से कम कुछ प्रोसेस तो लगाना ही पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। तो वो एंट्री करने आप जानते हो या नहीं जानते हो। और यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं इन सबको अच्छे से पढ़िए, हर एक नोट को अच्छे तरीके से पढ़िए कि किस रिपोर्ट को आप निकाल के वी लुकअप का आप यूज कर रहे हो। और अब चलते हैं वी लुकअप की ओर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पहले हम वी लुकअप को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का हम यूज करेंगे। आपके सामने ये मीटर दिया हुआ है, आप ध्यान में रखिएगा, अच्छी चीजें दी हुई हैं और अब जितना आप समझोगे उतना बेहतर है। जैसे कि यहाँ पर एक मीटर लिखा हुआ है स्पीड फैन, और ये उसकी क्वांटिटी एमआरपी को लेकर आया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको अ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ का पूरा जो हिसाब है वहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो अब इसका हिसाब पूरा वहां पर देखने को मिलता है। तो अब सवाल आता है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो देखो, ये आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पूरा उठा के पेस्ट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर आपको वी लुकअप को कैसे यूज करना है, तो देखिए मैंने पहले यहाँ पर क्या क्लिक करवाया, प्रोसेस क्या बताया है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि वी लुकअप B6 का मतलब है यहाँ पर, ये बी है, ये आपको ध्यान में रखेंगे, यहाँ B6 लिखा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रन कर रहा है कि B6 में वी लुकअप क्या कंडीशन दे रहा है कि अगर B6 में और इस कॉलम में यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो है, तो ध्यान में रखेंगे B6 पर, यानी यहाँ पर इस कॉलम के अंतर्गत, यानी B11 से E15 तक, ये B11 है और E15 तक, ये B6 में अगर कोई वैल्यू है तो हमें क्या रिजल्ट शो करना है, तो हमें क्या रिजल्ट शो करना है, हमें रिजल्ट शो करना है टू, कॉलम टू, यानी हमें शो करना है यहाँ पे क्वांटिटी, और इसका रिजल्ट होना चाहिए ओनली जीरो, यानी पूरा एक्यूरेट होना चाहिए आंसर, इसलिए हमें जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि क्या आपको वी लुकअप का बेसिक, एडवांस और बेहतर तरीके से वर्क के मामले में अगर ये आता है कि नहीं, वी लुकअप ढंग से आता है कि नहीं। अगर ये भी नहीं आता है तो आपका ये रिजल्ट नहीं आएगा, ये वीडियो देखने में कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये सब पहले सीखनी चाहिए, फिर आपका कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो अगर नहीं है तो फिर भी इस सिंपल तरीके से आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ और वीडियो देखिएगा वी लुकअप के बारे में, तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगा। फिर समझ लेते हैं वी लुकअप को हमने देने के बाद क्या बोला कि B6, यानी यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है कहाँ का, B11 से E11 तक, तो हमने यहाँ क्लिक किया, पहले B6 लिखा, फिर यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद हमने कौन सा कॉलम देखना है, हमें टू, तो ये वन है, ये टू है, और ये आंसर आ गया। इसके जस्ट आगे हमने फिर से बोला है कि अगर B6 में, यानी यहाँ पर इस कॉलम का ध्यान में रखिएगा, B6 यानी यहाँ पर B6, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो इस कॉलम का, यानी B11 से लेकर F15 तक का कोई भी अगर कॉलम हम ले रहे हैं, उसमें से कौन से कॉलम को शो करना है, तो हमें कॉलम नंबर 3 शो करना है, 1 2 3, एमआरपी। सेकेंड सेकेंड कॉलम में हमने क्या जिक्र किया, यहाँ पे 4 का जिक्र किया, और फिर से वही चीज बोला है कि B6 में अगर कोई वैल्यू है, इनमें से कोई वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, तो इस कॉलम में हमें 4 कॉलम को देखना है, 1 2 3 4, और ये पूरा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए हम जीरो दे रहे हैं यहाँ पर, और ये आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो आना चालू करेगा। फिर आते हैं अपने सेटअप पर। तो पहले तो एक काम करिएगा आप लोग कि आपका जो जीएसटी रिपोर्ट है उसे पूरा निकाल लीजिएगा, चाहे पोर्टल से निकाले, चाहे जीएसटी निकाले, आप जहां से भी निकालना चाहते हो वहां से उस जीएसटी के पोर्टल को आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद पूरा उसको सेटअप कर लीजिए लाइन से कि कॉलम कौन सा कॉलम कैसा कैसा क्या चीज है। और मैं यहाँ पे परचेज का हिसाब देना चाह रहा हूँ, इसलिए परचेज कॉलम को मैं यहाँ पर जिक्र किया हूँ, जहाँ पे जीएसटी इस परचेसिंग पर
इतना जीएसटी लग रहा है, इसका हम हिसाब हम देखने वाले हैं। सेटअप हमने क्या किया है, सेटअप हमने यहाँ पर डाला है डेट, और यहाँ पर चालू किया है वीलुकअप। वीलुकअप में हमने क्या बोला कि अगर A5 में, यानी A5 में A13 से लेकर, यानी A13 से लेकर E24 तक अगर कोई टेबल का कोई भी वैल्यू है, यानी A5 में हम जो लिखते हैं वही वैल्यू अगर यहाँ से इस टेबल में पूरा कहीं है, तो कॉलम नंबर क्या शो होना चाहिए, तो कॉलम नंबर हमें 2 शो करना है। तो 2 में क्या है, पर्टिकुलर, तो हमने पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे दे दिया हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ये 2 दिखना चाहिए, यहाँ पर अ, अगर आप देखोगे तो 3 दिखना चाहिए, यहाँ पे 4 दिखना चाहिए, यहाँ पर 5 दिखना चाहिए। ये हमने पूरा सेटअप कर दिया है। ऐसा करने के बाद आपको अगर चेक करना है कि आपका जो जीएसटी है पोर्टल में, ध्यान में रखिएगा, पोर्टल में कौन कौन महीने की, मतलब कौन कौन दिन की, महीने की, जिसके भी आप चाहते हो उस डेट का जीएसटी फिलअप हुआ है कि नहीं, उस दिन की परचेसिंग तो आपके पास होगी ही होगी, उसका पूरा लिस्ट निकाल लीजिए, टेली से निकाल लीजिए, एक्सेल फाइल कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए, और पूरा सेटअप बना दीजिए, और ये सेटअप तैयार करके रख लीजिए। और फिर यहाँ पे आपको पहला डेट लिख के ये सेटअप कर देना, जहां से आप चेक करना चाहते हो उस डेट को यहाँ लिखिएगा और सेटअप करना चालू कर दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे उसके दूसरे दिन का डेट आपको लिखना है। ऐसा करते ही वो सेकेंड डेट को चालू करेगा, और उसके बाद दोनों को आपको सेलेक्ट करके जहां तक आप चाहते हो वहां तक आपको खींच देना है। जैसे आप खींचोगे तो ये पूरा रिपोर्ट आपको शो करना चालू करेगा कि इस दिन का मोहन का जो परचेसिंग है वो देखो यहाँ पे टैली में एंट्री है या पोर्टल में नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान में रखें और कुछ मैटर को हम हटा दें, जैसे कि मैं इसे पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, तो देखिए उस दिन का पूरा 0 0 देखने को मिलेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस डेट का इस व्यक्ति ने जीएसटी, यानी इस परचेसिंग बिल का उसने जीएसटी भरा नहीं है। अब इसको आप पोर्टल में देखना चाहो चाहे टैली में देखना चाहो, जहां भी देखना चाहो आप देख सकते हो, और देखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। फिर डेट वाइज आप उसे एंट्री को मिलान कर लीजिएगा और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। सेटअप आपको वही करनी है। और फिर से हम बात कर लेते हैं वीलुकअप के फॉर्मूले को। इक्वल देना होगा, इक्वल देने के बाद आपको A5, यानी जहां को आपको टारगेट बनाना है, यानी जिस चीज को आप आगे बढ़ाने वाले हो, तो बगल में आंसर आने वाला है, उस सेल को आपको लोकेशन देना होगा, इसका नाम है A5। उसके बाद आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, ये जो कॉलम है जहां से जहां तक यूज हुआ है पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, नीचे तक जितना भी बड़ा हो। सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस आपको आता है उस तरीके को आप यूज करिए। उसके बाद आप कौन से कॉलम को देखना चाहते हो, तो हमने 2 किया है तो ये 1 है, और ये 2 है तो 2 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हमने किया है 3, तो 3 आ गया है, 1 2 3, 3 4। अगर हम यहाँ देखें तो 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 का जिक्र है, बाकी फार्मूला वही है। और आगे सब जिसको हमें देखना चाहते हैं उसको हमें फार्मूला में ऐड करना होगा। ऐसा करने के बाद डेट वाइज एंट्री कर रहे हो तो ये है, नहीं तो लिख लिख के एंट्री करनी पड़ेगी। व्यक्ति वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ व्यक्ति वाइज नाम सेटअप कर देना, और लिखना चालू करोगे तो ऑटोमेटिक दिखाएगा, लेकिन डेट वाइज करो बेहतर रहेगा। पहला डेट लिखना, दूसरा डेट लिखना, दोनों को सेलेक्ट करना और नीचे ड्रैग कर देना। फिर पूरा जितने भी दिन का आप 2 महीने 3 महीने 1 महीने का देखना चाहते हो सबका हिसाब आ जाएगा, जिसका नहीं भरा हुआ 0 0 रिपोर्ट में आ जाएगा। पोर्टल से दिख जाएगा आपको। ये आपको पहले डाउनलोड करके लाना पड़ेगा ना, कि आपने किसको चेक कर रहा है, कि आप टेली के फाइल को चेक कर रहे हो या पोर्टल के फाइल से चेक कर रहे हो। चाहे परचेस हो, 3 AB हो, 2 AB हो, जो भी हो, सारा रिपोर्ट आप निकाल के ले। ये निकालने के बाद आपका सिर्फ एक ही काम है, ये सेटअप को तैयार करना। इसको 1 2 बार आप समझेंगे, वीडियो में करके देख लीजिए अपने। ये जो टॉपिक दिख रहा है सेम अपने एक्सेल में लिख लीजिए, सेम मेरा फॉर्मूला ट्राई करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसे काम करना है, कैसे इसे यूज करना है। ये एकदम बेसिक लेवल में समझाएगा, इसका एडवांस लेवल भी आता है और बहुत सारी चीजें, तो मैं एडवांस पर नहीं जा रहा हूँ, इससे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बात वहीं और फिर से वही टॉपिक पर आती है, क्या आप टेली में जो भी आप एंट्री करते हो उसकी सही सही एंट्री करते हो क्या? क्या आपकी एंट्री का लेवल इस प्रकार है कि आप जो एंट्री कर रहे हो उसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपकी एंट्री में आपको डाउट है तो ये जो आंसर है आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि कहाँ पे गलती है पता ही नहीं चलेगा। पोर्टल में गलती है, आपकी एंट्री में गलती है, आप छोड़ दियो परचेस की एंट्री करना, तो पोर्टल वाले में क्या दिखाएगा जी? आप एंट्री छोड़ दियो, सामने वाला एंट्री भरना छोड़ दिया है, तो आपको कहाँ से मैचिंग मिलेगा? आपकी तो एंट्री होनी चाहिए ना, कम से कम परचेस की एंट्री होनी चाहिए ना। तो उम्मीद है कि इस प्रोसेस को, अगर इस सवालों का जवाब जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आप समझ रहे हो, अगर इनका आंसर जो मैंने हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया है, अगर आंसर यस में आया है तो ये रिपोर्ट का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, परफेक्ट मिलेगा। अगर आपका आंसर नो के कैटेगरी में आता है तो आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, आपको सब चीज सीखनी पड़ेगी। आप अपना परचेस सेल्स और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं हमारे, और बाकी जगहों पे जहां पर देखने की इच्छा होती है वहां जाकर देखिए, समझिए। और इन सबको देखने के बाद आप अपने आप को परफेक्ट करिए, फिर आप जब भी एंट्री करोगे, वीलुकअप एंट्री करोगे, आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा। हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और मिलते रहिए हमारे चैनल पर, और उम्मीद है बेहतर ही होगा। और मिलते किसी अलग वीडियो पर।